4756193571836 क्या होगा? तो देखो इन तीनों का सम 16 आ रहा है और 16 को उलट के 61 लिख सकते हैं। इन तीनों का सम 17 आ रहा है, उसको उलट के 71 लिख सकते हैं। इन तीनों का सम भी 17 आ रहा है और सम करके हमें उलटना था तो 71 हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ है 5 का फर्क, फिर 15 का फर्क, फिर 25 का फर्क। यानी गौर से देखो जो फर्क में है ये 10 के हिसाब से डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो 25 में 10 प्लस करो 35। अब 35 किससे प्लस होगा? 134 में 169। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। अब देखो 161 से 121, 40 कम, फिर 40 कम, फिर 40 कम, कम तो 41। अब यहाँ देखो, यहाँ डॉचिंग है, दो सीरीज चल रही है, एक 87, 66, 45। 21 कम, 21 कम, तो 21 कम करो 24। और इस सीरीज में देखो 11 कम होता जा रहा है, 33, 22, 11। अब 11 कम करोगे 0 हो जाएगा। यहाँ देखो इनका सम, दोनों का सम 12, इसका दोनों का सम 10 आ रहा है, इनका 8 आ रहा है। 8, 10, 12, तो इन तीनों का सम 30। यानी इनका नंबर्स का सम देखो इस तरह लेना है, 6 + 6 + 6 + 4 + 6 + 2 30। तो 6 + 0 + 7 + 0 + 8 + 0, ये 21 आ रहा है। तो 7 + 5, यहाँ तक 12 बना, 8 + 6 14, 9 + 2 11। और अब सबको ऐडअप कर दो तो जनाब ये 37। ओके देखिए जी, 5, 16, 38, 71, अगला डिजिट क्या होगा? तो डेढ़ और से देखो, इनमें है 11 का फर्क, इनमें 22 का फर्क, इनमें 33 का फर्क, यानी कि 11 के टेबल का फर्क चल रहा है। 11 के टेबल में आके क्या आता है? 44 आता है, यानी 115 हो जाएगा। यहाँ देखो 19 का क्यूब 9261 होता है। अब 9261 19 का क्यूब होता है, उसको 1000 से डिवाइड करें तो 9.261 होता है। तभी 21 तक के क्यूब्स याद रखने जरूरी है, बार बार कहता हूँ मैं। 19 का क्यूब 6859 होता है, 1000 से डिवाइड कर लें 6.859। देखो यहाँ हमने 21 का क्यूब किया, यहाँ 19 का, और फिर 17 का क्यूब लेके उसे भी 1000 से। और से देखो पैटर्न चल रहा है 21, 19, 17, यानी कि ऑड नंबर। अगला ऑड नंबर नहीं जी 15 होता है। क्यूब करते हैं 3375 होता है, 1000 से डिवाइड करो 3.375। डेयर, यहाँ देखो अब कितने का डिफरेंस है? 149। ओके जी, माइनस हो रहा है। यहाँ 147, यहाँ 145, बिल्कुल सही जी, यहाँ 143, 143। अब और से देखो पैटर्न, पहले 149 माइनस, फिर 147, 145। अब क्या माइनस होगा? 141 कर दो 4900। दिस इज योर आंसर।